नमस्कार, इस सार्थक क्लासेस के 29वें क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इडियम एंड फ्रेज की। हम लोग पहला क्लास में पढ़े थे कि किसी के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वह टाइम अपने सपनों को पूरा करने में इन्वेस्ट करे, क्योंकि समय धीरे धीरे बीतते रहता है। विद्यार्थी जीवन में क्या लगता है कि वक्त बहुत धीरे धीरे गुजर रहा है, लेकिन गौर से देखिए वक्त तो अपने वक्त पे ही गुजर रहा है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें और वह समय जो है अपने सपनों को पूरा करने में इन्वेस्ट करें। तो शुरू करते हैं इडियम फ्रेजेस क्लास। जैसे हम लोग रूट वर्ड पढ़ रहे थे कि बिना रटे हुए कैसे रूट वर्ड को याद करते हैं, ठीक उसी तरह इडियम फ्रेजेस को एक बार पढ़ने के बाद सारे वर्ड्स, सारे इडियम फ्रेजेस आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेंगे। शुरू करते हैं इडियम फ्रेजेस को। फर्स्ट देखिए, टू एड फ्यूल टू द फायर। टू एड मीन्स होता है जोड़ना या डालना, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, फायर मीन्स होता है आग। आग में ईंधन को डालना यानी भड़काना, उकसाना। इसे आग लग रहा है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ईंधन डाल रहे हैं यानी पेट्रोल डाल रहे हैं। तो क्या करेगा, जोर जोर से धधकेगा। अब दूसरे भाषा में समझिए, दूसरे तरीके से समझिए। ए और बी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, सी और डी इसको समझा रहा है कि भाई आपस में लड़ाई नहीं करो, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। इसी बीच ई आ गया। ई अब कह रहा है बी को, यार ये समझने वाला है, ये तो लतखोर है, ये लात के भूत है, ये बात से नहीं समझेगा, इसको मारो मारो मारो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये क्या कर रहा है, जहां माहौल गर्म था वहां ये क्या कर रहा है, बी को भड़का रहा है ए के खिलाफ। अब बी जो है जैसे हाथापाई शुरू कर दिया, मारपीट शुरू हो गया। इसलिए टू एड फ्यूल द फायर होता है आग में घी का काम कर रहा है, यानी आग में उसको क्या कर रहा है, भड़का रहा है या उकसा रहा है। समझ गए। सेकंड देखिए, एबव मीन्स होता है ऊपर, क्रिटिसिज्म मीन्स होता है आलोचना। एबव क्रिटिसिज्म होता है आउट ऑफ रीच, आलोचना से परे। ये कैसे होता है, जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे, सब लोग रहते हैं, तो विद्यार्थी जीवन में क्या करते हैं, चार दोस्त एक जगह बैठ जाते हैं। अब किसी भी टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। जैसे हम लोग समय था, हम लोग 10-11 में 10-11-12 में पढ़ाई कर रहे थे, तो चार दोस्त बैठ गए। तो उसी समय एक दोस्त बोलता है, दोस्त पता है सानिया मिर्जा स्वयं मलिक की शादी कर ली। बताओ, इंडिया में एम एस धोनी था, इरफान पठान था, यह था वह था। हम लोग अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, सानिया मिर्जा स्वयं मलिक की आलोचना कर रहे हैं। उसी में से कोई फिल्मी वाला दोस्त हो गया, तो बोल रहा है कि दोस्त पता है करीना कपूर ना सैफ अली खान शादी कर लिया है, उसको सैफ अली खान शादी नहीं करना चाहिए था। सैफ अली खान की शादी में वो बोला था अंकल जी, अब बताओ उससे शादी कर लिया। हम लोग वहां क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली सैफ अली खान या स्वयं मलिक या करीना कपूर या सानिया मिर्जा क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे थे। लेकिन हम लोग ये बात वहां पहुंच रही थी, किसी की बात वहां पहुंच नहीं रही थी। हम लोग क्या करते, एबव क्रिटिसिज्म कर रहे थे, यानी बात वहां तक पहुंच नहीं रही थी, यानी आउट ऑफ रीच थी। अभी करंट में देख लीजिए, अभी धोनी और रोहित के बीच कप्तानी चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है। क्रिकेट में देख रहे हैं कि अभी रोहित के सीजन में भी क्या कर रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि इससे पहले विराट कोहली था, हम विराट कोहली को बेहतर कप्तान बना रहे हैं। तो यह बात कहाँ रोहित शर्मा के पास पहुंच रही है ना, विराट कोहली के पास पहुंच। किया क्या है, आउट ऑफ रीच है। इसलिए एबव क्रिटिसिज्म क्या होता है, आउट ऑफ रीच यानी आलोचना से परे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। थर्ड देखिए, टू ब्रिंग टू बुक। टू ब्रिंग मीन्स होता है लाना, बुक मीन्स होता है किताब, किताब के पास लाना। अब चलिए हम लोग बच्चे होते हैं, बच्चे में हम लोग क्या करते हैं, किसी 4-5 बच्चे हैं, उसी में किसी का कलम खो गया, किताब खो गया, तो क्या करते हैं, मेरा किताब देखे हो, तो नहीं देखे तो विद्या कसम खाओ। अल्टीमेटली क्या कर रहे थे कि यह व्यक्ति अगर विद्या कसम नहीं खाए तो मतलब किताब ही नहीं ले लिया, अब विद्या में कसम खा लिया तो किताब नहीं लिया। यानी हम लोग क्या कर रहे, नया ले रहे थे या नया दे रहे थे। यानी टू ब्रिंग टू बुक मीन्स होता है नया लेना या नया देना, टू ब्रिंग टू जस्टिस। समझ गए। और देखिए, ए फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश मीन्स होता है एक मछली, आउट मीन्स होता है बाहर, वाटर मीन्स पानी या जल। बचपन में लोग पढ़े होंगे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी ना। तो चूंकि मछली का रहने का स्थान कहाँ है, पानी है, पानी से उसको बाहर निकाल दिए हैं। अब वो कैसा रहेगा, परेशान एवं चिंतित रहेगा, हो सकता है कुछ समय के बाद उसका डेथ भी हो जाए। यानी ये फिश आउट ऑफ वाटर मुहावरे का अर्थ है परेशान एवं चिंतित होना। समझ गए। फिर देखिए,
A1 A1 सिंबल ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी यानी अति उत्तम। कैसे होता है देखिए, किसी को ए ग्रेड मिलता है यानी बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद बहुत अच्छा मार्क्स आने का उसको ए ग्रेड मिलता है, नहीं तो डी ग्रेड भी मिलता है, उसको कम मार्क्स आता है, ई ग्रेड भी मिलता है। और A1 किसको मिलता है? अभी T20 में नंबर 1 बल्लेबाज कौन है? सूर्य कुमार यादव, यानी सबसे वो बेहतर खेल रहा है, इसलिए वो नंबर 1 है। यानी A1 में होता है द सिंबल ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी यानी अति उत्तम। समझ गए? 6 देखिए ABC, हम लोग बचपन में शुरू क्या कहाँ से किए थे? ABCDEF यानी जेड तक पढ़े थे, यानी ABC जो था प्रारंभिक ज्ञान था, समझ रहे हैं ना? ABC में होता है एलिमेंट्री नॉलेज यानी प्रारंभिक ज्ञान। किसी भी विषय का प्रारंभिक ज्ञान को क्या बोलते हैं? ABC। और किसी व्यक्ति को गणित या कुछ भी नहीं आता है तो बोल सकते हैं ही डजंट नो इवन द ABC ऑफ मैथ, वो गणित या कुछ नहीं जानता है, उसको क्या बोलते हैं? ABC। किसी भी चीज का प्रारंभिक नॉलेज क्या बोलते हैं? ABC एलिमेंट्री नॉलेज यानी प्रारंभिक ज्ञान। 7 में देखिए ABC बुक यहाँ से आया उच्चारण के अनुसार, उच्चारण के अनुसार, है ना? ABC बुक, ABC में एलिमेंट्री नॉलेज यानी प्रारंभिक ज्ञान, ABC बुक यानी एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ प्रारंभिक ज्ञान। क्लियर हो गया? 8 देखिए एबाइड बाय होता है रूल्ड बाय, गाइडेड बाय, नियम से शासित। कभी यूट्यूब पर देखें वहां नीचे लिखा था एबाइड बाय, कहीं भी कुछ आप अगर एड देखते हैं तो उसके नीचे लिखा था एबाइड बाय, इसका होता है नियम से, रूल्ड बाय या गाइडेड बाय। कैसे होता है देखिए, हम कैसे माने कि एबाइड बाय होता है रूल्ड बाय, कैसे याद रखेंगे? तो देखिए तो ए के बाद बी होता है ना, ABC, ए के बाद क्या होता है? बी होता है, और डी के बाद क्या होता है? ई होता है। ये सब क्या है? नियम से है। ए के बाद बी आता है, डी के बाद डी आता है, यानी ये सब क्या है? नियम से, यानी एबाइड बाय होता है रूल्ड बाय, नियम से यानी शासित होना, नियम से होना यानी शासित होना। आई होप कि जिस तरह से हम आपको बताए हैं इसी तरह से आप लोग एक दूसरे 2 बार घर में पढ़िएगा और सारे इडियम फ्रेजेस आपको एक बार में लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए विथ SR क्लासेस बाय संतोष सर। थैंक यू वेरी मच।